हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी के नए पोस्टों के बारे में। एक अपडेट आ चुकी हैं, इलेक्शन नोट्स जारी की गई हैं, सुपरवाइजर पेपर कैंसिल, क्या रियलिटी है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं एग्जाम होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग क्या रियलिटी है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक था या आउट ऑफ सिलेबस था। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक ऑप्शनल नोटिफिकेशन जारी की गई है। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आ चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सुपरवाइजर पेपर कैंसिल के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं पेपर कैंसिल होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ था, इसका फिर से एग्जाम होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, जेके एसएसबी ने रॉन्ग आंसर्स दिए हैं, इन्होंने रॉन्ग आंसर की निकाली हैं। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है इनकी ऑप्शनल नोट्स में जो इन्होंने प्रोविजनल आंसर की निकाली है, तो उसमें इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है। और 3 दिन दिए गए थे, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर 200 रुपीज रहने वाला था। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इन्होंने कहा है। अगर कोई क्वेश्चन ठीक रहा था, अगर कोई क्वेश्चन मतलब जेके एसएसबी ने गलत दिया था, तो ये 200 रुपीज आपको रिफंड होते थे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी कमेंट कर रहे थे, ये भी मैसेज कर रहे थे, सर पेपर लीक हुआ था, ऑलरेडी हमारे सेंटर में ये हुआ वो हुआ। आपको मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर ठीक ठाक था। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है, जो भी जेके एसएसबी सिलेबस देता है डेप्थ में वो पढ़ना पड़ता है। हर एक टॉपिक उसका डेप्थ में, उसी में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये 10th या 12th एग्जाम नहीं रहता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है। जेके एसएसबी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होता है। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले भी एग्जाम दिया होगा जेके एसएसबी का, वो इस बात को जानते हैं, वो इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, इसका फिर से एग्जाम होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर अच्छी तरह हुआ, अच्छी तरह कंडक्ट हुआ पेपर। लेकिन एक बात सही है कि पेपर पोस्टपोन होना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम टाइम मिला जो पढ़ नहीं सके। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें कहा होगा रे एग्जाम होगा या पेपर लीक हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेहनत की उनका इस बार सिलेक्शन होगी, और जिन्होंने मेहनत की लेकिन फिर भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपेयर करना है, बाकी पोस्टें भी आने वाली हैं, बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उन पोस्टों के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो। एक ना एक दिन आपकी भी सिलेक्शन होने वाली है। डिमोटिवेट नहीं होना है, ना दूसरे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करना है। दीजिए, नेक्स्ट पेपर पर आप फोकस कीजिए, इन सारी बातों पर आपने ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन था, इसका री एग्जाम होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना आपकी क्या राय है इसके रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक नोटिस जारी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाली है, बहुत सारे जो पोस्ट्स आने वाले हैं, उन पर क्या असर रहने वाला है, ये यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी हैं। सब्जेक्ट इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024। जैसे कि आपको मालूम होगा, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस जारी की गई है। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने यहाँ पर नोटिस निकाली है। जो इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं असेंबली इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में, उनके रिगार्डिंग लेटर इशू की गई है कि ये जो इलेक्शंस हैं, इसकी जो भी एक्टिविटी रहती है इलेक्शन के रिगार्डिंग, वो जल्दी से स्टार्ट किया जाए और इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाए। अपने ही टाइम फ्रेम में, जो भी टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम में इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर कहेंगे, सर इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा जो भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी। आपको बता दूं, जो आपके इलेक्शंस रहने वाले हैं, ये प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तब तक क्यों नहीं होने वाले हैं? 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा खत्म होता है, तब तक ये इलेक्शंस नहीं होंगे। और अगर हम बात करेंगे जो जेके एसएसबी की नई भर्ती होने वाली हैं या जो नए पोस्ट्स आने वाले हैं, वो कब तक आने वाले हैं? आपको मालूम होगा, जीएडी ने सारे पोस्ट्स विड्रॉ किए,
उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट को वो पोस्ट्स वापस किए और अब न्यू रिजर्वेशन रूल्स जो फ्रेम किए गए हैं, अब उनके साथ ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाली है। पहले जीएडी को वो रेफर होंगे, उसके बाद जीएडी रिक्रूटिंग एजेंसीज को। और आपको बता दूं, ऑलरेडी एक अपडेट भी आई जिसमें कहा गया कि एंडिंग जुलाई आपका एग्जाम रहने वाला है फॉरेस्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड जो फिजिकल टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद अगस्त के मंथ में ही आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी, जिसमें नायब तहसीलदार के 78 पोस्ट्स कहा जाता है और इसी तरह कांस्टेबल के 4000 वैकेंसीज, एसआई के 752 और बाकी 10+2 लेक्चरार की वैकेंसीज, जो भी पेंडिंग पोस्ट हैं वो वैकेंसीज, वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाली है। ये बहुत सारे सोर्सेज से भी मालूम हुआ है कि जल्दी ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी, पोस्टें विड्रा किए गए हैं। अब वो जल्दी से रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम करेंगे या रिजर्वेशन रूल्स जो भी हैं वो फ्रेम करेंगे और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो भी पोस्ट वैकेंट होगा वो जीएडी को रेफर होगा और जीएडी रिक्रूटिंग एजेंसीज को वो रेफर करेंगे। तो इस इलेक्शन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है अपकमिंग पोस्टों पर। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुपरवाइज़र एग्ज़ाम दिया होगा या पटवारी एग्ज़ाम होने वाला है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं या डेली वहाँ पर क्विज़ भी होती हैं। अगर आपने अभी हाल में ही सुपरवाइज़र एग्ज़ाम भी दिया लेकिन नहीं हो पाई सिलेक्शन, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारनी है, कभी ना कभी आपका भी टाइम आएगा, किसी ना किसी पोस्ट में आपकी भी सिलेक्शन होगी। तब तक आपने कंटिन्यूस अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये एक बड़ी अपडेट थी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए जो भी इस मिसकंसेप्ट में थे कि एग्जाम होना चाहिए सुपरवाइजर का। ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अपने इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।